और हिंदी सुनेंगे या गज़ल चालू रखें? हिंदी। पिटारे में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप लोग सब्र से सुनते रहिए। देखिए, जो इससे पहले था वो स्टार्टर था, जो इसके बाद आएगा वह स्वीट डिश होगी। मैं ही मेन कोर्स हूं। तो आप सुनिए, एक छंद सुनाता हूं आपको, राम छंद, है ना? क्या क्योंकि कहें? हिंदी भी बराबर चलती रहनी चाहिए। जय श्री राम, इसके बाद भी करना पड़ेगा, रुक जाओ। तो आप देखिए, दृश्य देखिएगा कि दृश्य ऐसा है कि राम सेतु का निर्माण हो चुका है। राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उस सेतु से जा रहे हैं, और उसका जो दृश्य बन रहा है वो दृश्य आपके सामने रखता हूं। अतः सुनिएगा कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगधार बेधते हैं पाप वाप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन, तत्व तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। और कौन राम? पूरे श्रोताओं की तरफ से हम एक बार गुजारिश करेंगे, एक बार फिर आप ये छंद पढ़ दीजिए। सुनिएगा, मस्ती में सुनिएगा कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगधार बेधते हैं पाप वाप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन, तत्व तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। क्या कहने अभिसार भैया, वाह 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 वाह। ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए अभिसार भैया का। एकदम बनारस के लिए नया लेके आया हूं, इसी छंद में आगे, ये कहीं नहीं पढ़ा अब तक। सुनिएगा कि कौन राम? वो एक नाम राम है। और राम कौन? वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय का जो विराम है। विराम है अहम का जो है, शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति श्रोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। हाय 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 अभिसार भैया, वाह 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 वाह। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए आप लोग अभिसार भैया का। क्या कहने। देखिए, पहले राम वाला सुना देता हूं, अगर उसके बाद आपके अंदर शक्ति और हमारे अंदर सामर्थ्य बचा तो शिव वाला भी सुनाया जाएगा। हम लोग शिव की नगरी से हैं और शक्ति तो भगवान की कृपा से कूट कूट कर भरी हुई। रात के 12 बजे तक ये शायरी अगर चलती रही तो सब लोग बैठे रहेंगे। जय हो बनारस। तो आप सुनिए, कविता भी सुनते रहिए और लुत्फ लेते रहिए। एक परिस्थिति है और मैंने इस कविता को राम का प्रलाप नाम दिया, राम प्रलाप नाम दिया। इसके पीछे भी एक कहानी है। विलाप क्यों नहीं कहा गया, प्रलाप क्यों कहा गया, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें प्रलाप क्यों कहा गया। विलाप, या चलो यहीं बता देता हूं, समझदार लोग हैं। विलाप वो होता है जिसमें आप दुख में होते हैं पर आपको भान रहता है कि आप क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी जब इस प्रसंग का उपयोग कर रहे थे, इस प्रसंग का व्याख्यान कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि राम कह रहे हैं कि सुमित्रा के तो एक ही पुत्र है, जबकि सुमित्रा के 2 पुत्र थे। तो उनके एक ही पुत्र है, बताओ, वो भी चला गया।
तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है। तो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए है कि राम प्रलाप में हैं, राम को सुध नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। उस प्रलाप से ये प्रकरण निकालता हूं और आपके समक्ष रखता हूं। सुनिएगा कि राम बैठे हुए हैं और राम की गोद में लक्ष्मण लेटे हुए हैं। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है, राम व्याकुल हैं। राम क्या कहते हैं सुनिएगा, सुन लीजिए, बढ़िया बात सुना के जा रहा हूं, सुनिएगा। राम कहते हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। अपने लिए कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, क्यों प्रलय नहीं दिखती नभ में, क्यों धरा न ये फट जाती है, क्यों राम अभी तक जीवित है, क्यों लखन नहीं कुछ कहता है, गोद पड़े है अनुज कहो, कैसे मानस दुख सहता है। क्या कहने, क्या सुंदर चित्रण है, क्या मार्मिक चित्रण है। आहा, गोद पड़े हे अनुज कहो, कैसे मानस दुख सहता है। तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे, तुम बिन ये शाम ढलेगी क्या, सीता को क्या बतलाऊंगा, तुम बिन वो महल चलेगी क्या। आए हाय, क्या कहने अभिसार भैया, वाह वाह। सीता को क्या बतलाऊंगा, तुम बिन वो महल चलेगी क्या। हनुमत क्या पाप किए मैंने, हनुमत क्या पाप किए मैंने, विपदाएं क्यों आ जाती हैं, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। आए हाय 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 हाय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम क्रोध में आते हैं, क्रोधित भी होते हैं, उनको लगता है कि सृष्टि का नाश कर देना चाहिए। राम क्या कहते हैं सुनिएगा, कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, कि एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का, एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का, समर हिले मेरे ही स्वर से विराट रूप हो महाकाल का, फिर तृप्त करूं जीवा अपनी जब तक हर असुर मिटा ना दूं, लंका कांपे पाताल डरे जब तक ये विरह घटा ना दूं, फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना। आहा, आए हाय, फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना, इस जीवन से डर लगता है मृत्यु से कैसा डरना। वाह 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 वाह, क्या कहने अभिसार भैया, इस जीवन से डर लगता है अब मृत्यु से कैसा डरना, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन हरा, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन हरा, क्यों मुझे नहीं खा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने अभिसार भैया, वाह वाह। सुनना, राम कहते हैं कि यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा, यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा, इस पाप बोझ के तले सुनो बिन लखन नहीं जी पाऊंगा, इस पाप बोझ के तले सुनो बिन लखन नहीं जी पाऊंगा, क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को अब कोई गले लगाएगा, क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को अब कोई गले लगाएगा, यदि साथ नहीं जाऊंगा वो भैया किसे बुलाएगा। और सुनना पंक्ति कि यदि साथ नहीं जाऊंगा वो भैया किसे बुलाएगा, मेरी तनहीन विकलता का, मेरी तनहीन विकलता का अब नाश नहीं हो सकता है, राम जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता है। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने अभिसार भैया, वाह 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 वाह, क्या वर्णन है, क्या सुंदर वर्णन है। राम जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता है, हे मृत्यु तू क्यों मुझ पर ही, हे मृत्यु तू क्यों मुझ पर ही, बन मेघ नहीं छा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। क्या कहने अभिसार भैया, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए, स्वागत करिए अभिसार भैया का। क्या सुंदर छंद पढ़े जा रहे हैं, क्या सुंदर कविताएं पढ़ी जा रही हैं, वाह। मैं इसका एक और छंद, एक और बंद पढ़ता हूँ और फिर जगह है अपनी, कि अब कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे का रण होगा, कि अब कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे का रण होगा, मैं तो ये शस्त्र धारूंगा, अब कैसे रावण मारूंगा, ये राज्य यूं ही बीत गई मैं कैसे सूर्य निहारूंगा। आहा, ये राज्य यूं ही बीत गई मैं कैसे सूर्य निहारूंगा, वचनबद्ध था मित्र मैं तुमसे, सिंहासन तुमसे जोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा अपने पर वचन नहीं मैं तोड़ूंगा, तो रकुल रीत निभाता हूं, तुमको मैं मर्म बताता हूं, जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूं। वाह 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 वाह, अद्भुत। जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूँ, युद्ध विचार बिन अनुज करूँ, युद्ध विचार बिन अनुज करूँ, इतनी शक्ति नहीं आ पाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। वाह, जिंदाबाद।
व्यासशिव गीत